अब जो आपने स्ट्रक्चर सुन लिया, पूरा का पूरा चैप्टर उसी के आसपास घूमने वाला, पूरा का पूरा चैप्टर उसी के आसपास घूमने वाला। नेक्स्ट टर्म है BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ध्यान से देखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT, value of goods exported, value of goods exported represented by X, minus value of goods imported represented by M, X minus M। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, बेटा ये कीवर्ड है गुड्स, ओनली गुड्स। BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पूरी स्टेटमेंट का नाम है। उसमें एक था करंट अकाउंट, एक था कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में विजिबल्स भी आते हैं, इनविजिबल्स भी आते हैं, यूनिलैटरल्स भी आते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम एक्सपेंसेस भी आते हैं। करंट अकाउंट का सिर्फ एक पार्ट, सिर्फ गुड्स, विजिबल ट्रेड, वो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो BOP का कितना छोटा सा पार्ट, समझ आई बात? BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, it is the difference between the amount of exports and imports of visible items only, goods only। BOT, export of goods minus import of goods। Exports are entered on the credit side, imports are entered on the debit side। BOT is just a part of BOP and plays a crucial role in deciding the overall situation of BOP। मतलब एक important segment है BOT, तभी तो एक separate नाम दे दिया। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस कब होगा? अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है। डेफिसिट कब होगा? अगर इंपोर्ट ज्यादा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या करंट अकाउंट के सारे आइटम्स आते हैं? नो, ओनली एंड ओनली गुड्स, ओनली एंड ओनली विजिबल ट्रेड। कोई भी डाउट? तो फिर सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BOT एंड BOP? बेटा BOP तो पूरी स्टेटमेंट का नाम है, उसमें तो विजिबल्स भी आते हैं, इनविजिबल्स भी आते हैं और कैपिटल आइटम्स भी आते हैं। ऑन द अदर हैंड BOT, उसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स आते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स ओनली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BOT एंड BOP? Balance of trade and balance of payment are two related terms which are often used in the international economic scenario. However, they should be carefully distinguished. BOT, meaning BOT, it refers to the difference between exports and imports of visible items, goods only। goods को merchandise भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? merchandise, goods only। On the other hand, BOP क्या होता है? It is a systematic record of all economic transactions between residents of a country with the rest of the world during a given period of time। Definition आ गई, but it considers all economic transactions। Components, BOT includes only visible items, it includes visible, invisible, unilaterals and capital transfers। तो economic transactions के चारों। Capital transaction आती है क्या BOT में? No। BOP में आती है क्या? यस। स्कोप इसका नैरो है, उसका वाइडर है, ब्रॉडर है। नैरोर, वाइडर। BOP इंक्लूड्स BOT। BOP तो ओवरऑल स्टेटमेंट है ना, BOT उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो BOT इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट, इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ BOP। BOP इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, वाइडर कॉन्सेप्ट। सेटलमेंट, अगर BOT में अनफेवरेबल BOT है, अनफेवरेबल मतलब डेफिसिट, अगर डेफिसिट आ गया तो वो कहां से मीट होगा? BOP में और कोई ना कोई आपको इनफ्लोज क्रिएट करने पड़ेंगे। आपके पेमेंट्स ज्यादा हैं और इनफ्लोज कम है, तो पेमेंट्स करने के लिए कहीं से तो पैसा क्रिएट करना पड़ेगा, तो कैपिटल आइटम से या बाकी करंट आइटम से। तो अनफेवरेबल BOT कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल BOP, बट अनफेवरेबल BOP कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ BOT। क्यों? BOT तो ऑलरेडी हो चुका है।
VOP अनफेवरेबल था, वो तो सबके बाद पता चलेगा, तो फिर रिजर्व्स यूज होंगे, या आगे जाके हम पढ़ेंगे एक चौथे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होंगे। बट द पॉइंट इज अनफेवरेबल BOT है तो BOP से मीट हो सकता है ट्रांजैक्शंस इन BOP, बट अनफेवरेबल BOP है तो BOT के सरप्लस से मीट नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो उसके बाद भी एंड में जाके BOT तो ऑलरेडी कंसिडर रहा होगा, उसके बाद एंड में BOP में डेफिसिट आया है, तो भाई साहब फिर आपको कुछ और ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेगी, BOT के बेसिस पे आप ये सेटल नहीं कर पाएंगे। तो मीनिंग ऑफ BOT, वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड माइनस वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। डिफरेंस बिटवीन BOT एंड BOP 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है।